मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, मुझे खाना खाने दो। ये सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट होगा? ये सेंटेंस लेट से ट्रांसलेट होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज नम्रता। आज की वीडियो में आप लेट के सारे यूजेस सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती हो तो लास्ट तक बने रहें और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है लेट। लेट लिखा है और सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। मैंने आप लोगों को टेंसेस पढ़ा दिए हैं। अगर आपने ना देखा हो तो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। टेंसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो समझ में आ गया। अब उनका यूज़ सेंटेंसेस में कैसे होता है तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि लेट क्या है। लेट एक तरीके की वर्ब है। लेट एक वर्ब है, ठीक है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है? तो इसका हिंदी मतलब होता है करने देना, मतलब कुछ अलाउ करना, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है राहुल मुझे पढ़ने देता है, ठीक। आप सेंटेंस बनाते हो राहुल पढ़ता है तो कैसे सेंटेंस बनाते हैं? राहुल स्टडीज, ऐसे सेंटेंसेस बनाते थे। वहाँ पर स्टडी हमारी मेन वर्ब होती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? राहुल पढ़ने देता है, मतलब कुछ काम करने देता है किसी और को। यहाँ पर मेन जो वर्ब है वो पढ़ना नहीं है, वो पढ़ने देना है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले ही हमको समझ में आ रहा है ताहते ही, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मतलब एस और ईएस लगेगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा राहुल, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आती है ना। वर्ब में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ईएस लगाते थे। उसके बाद फिर क्या आता था? हमारा आगे का सेंटेंस होता था सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता था। तो अब यहाँ पर जो लेट से सेंटेंस बनते हैं, यहाँ पर क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद जो लेट है, लेट आपकी मेन वर्ब होगी। लेट जो है वो मेन वर्ब होगी, करने देना, कुछ काम करने देना, ये आपकी मेन वर्ब होगी। इसके बाद क्या है? पढ़ने देना। तो करने देना के बाद क्या करने देना? पढ़ना। तो ये आपकी सेकेंडरी वर्ब होगी। पढ़ने देना आपकी सेकेंडरी वर्ब होगी, वो उसके बाद आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल मुझे पढ़ने देता है। तो राहुल लेट्स, क्योंकि यहाँ पर एस और ईएस में से कुछ एक लगेगा ये सब्जेक्ट के साथ में, ठीक। तो राहुल लेट्स, अब किसे? मुझे। तो राहुल लेट्स मी स्टडी, ठीक। ये बनेगा सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है मम्मी मुझे खेलने देती है। अब इसमें सब्जेक्ट चेंज हो गया, यहाँ माँ आ गई तो मदर। अब फिर से देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लगेगा? एस और यस लगेगा लेट्स के साथ। लेट्स किसे? मुझे। लेट्स मी प्ले, ठीक। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इस वजह से यहाँ पर वर्ब में हम एस और यस लगा रहे हैं और मेन वर्ब क्या है? हमारी लेट है, ठीक। जो काम करने देना जैसे प्ले, स्टडी, ये हमारी सेकेंडरी वर्ब है, तो इसमें हम एस और यस का यूज नहीं करेंगे। एस और यस का वर्ब यूज हम लेट में करेंगे, ठीक। अब इसी से देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? माली किसी को भी फूल तोड़ने नहीं देता है, ठीक। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा? माली गार्डनर। अब क्या नहीं करने देता? फूल तोड़ने नहीं देता। तो करने नहीं देता के लिए लेट्स गार्डनर। अब यहाँ पर नहीं देता, तो नहीं देता के लिए क्या होगा? अब हम डू और डज में से क्या लगाएंगे? तो डज। तो अब डजंट या फिर डज नॉट। गार्डनर डज नॉट, अब लेट से एस और यस हट जाएगा, तो लेट, क्योंकि मेन वर्ब हमारी लेट है, हमें फोकस लेट में करना है। जो लेट से बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं उसका वहां पर मेन वर्ब लेट होती है, क्योंकि वहां पर वो उसका मीन्स होता है काम करने देना, ठीक। तो गार्डनर डजंट लेट किसी को भी, तो लेट एनीबडी। अब क्या नहीं करने देता? फूल तोड़ने नहीं देता है, ठीक। तो एनीबडी प्लक, अब ये प्लक जो है वो सेकेंडरी वर्ब है, तो प्लक
द फ्लावर्स। अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा है राहुल मुझे पढ़ने नहीं देता, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल डज नॉट लेट मी स्टडी। अगर इसमें लिखा हो कि क्या राहुल मुझे पढ़ने देता है, तो सेंटेंस बनेगा डज राहुल लेट मी स्टडी। क्या माँ तुम्हें खेलने नहीं देती है? अगर सेंटेंस ऐसे लिखा है तो कैसे बनेगा? डज योर मदर लेट यू प्ले। ठीक, तो अब हम यहाँ पर हमने समझ लिया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है प्रीति ने उसे खाना खाने नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट चाहे इससे पहले हमने सेंटेंस बनाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। अब ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे। तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो लेट आएगा। लेट की सेकेंड फॉर्म भी लेट होती है, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। ठीक, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सारी फॉर्म में हम लेट लिखते हैं, और आईएनजी फॉर्म अगर लगाते हैं तो लेटिंग हो जाती है। ठीक, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें सेंटेंस देखिए कैसे बनाए जाएंगे। प्रीति ने उसे खाना खाने नहीं दिया, तो सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम अगर नॉट लिखा है तो डू डज की जगह हम डिड का यूज करेंगे। तो प्रीति डिड नॉट लेट, अब किसे? उसे, लेट हिम ईट फूड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ राम ने रोहन को गाना गाने दिया, मतलब ये सिंपल पास्ट है। अब इसमें पास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का यूज होगा जो लेट है। अब हम यहाँ पर एस और एस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, लेकिन लेट की सेकंड फॉर्म लेट होती है तो हम लेट ही लिखेंगे। फिर क्या आएगा उसके बाद? किसने? किसको? रोहन को, तो यहाँ पे रोहन आएगा। राम लेट रोहन, अब क्या नहीं करने, क्या करने दिया? गाना गाने दिया। राम लेट रोहन सिंग अ सॉन्ग। ये बात यहां पर बहुत ध्यान रखनी है कि हमें जो सेकेंडरी वर्ब है, जो गाना गाने की बात हो रही है, वहां पर हम सैंग या फिर एस आई एस और ई एस या फिर आईएनजी इसका किसी का यूज नहीं करेंगे। जो कुछ करना है वो हम मेन वर्ब जो कि लेट है उसमें करेंगे। ठीक, नेक्स्ट लिखा हुआ है पापा ने किसी को भी अपनी मेहनत का पैसा लुटाने नहीं दिया। तो अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा? फादर नहीं दिया, तो अब ये हो जाएगा नेगेटिव में, तो डिड नॉट लेट, किसे? किसी को भी, एनीबडी। अब लुटाने को क्या कहते हैं? स्क्वेंडर कैसे? अपनी मेहनत का, तो अपनी मेहनत के लिए क्या होता है? हार्ड एंड अर्नड मनी। क्या लिखेंगे? फादर डिड नॉट लेट एनीबडी स्क्वेंडर हार्ड एंड अर्नड मनी। अगर यहाँ पे सेंटेंस लिखा होता कि क्या प्रीति ने उसे खाना खाने नहीं दिया, तो हम डिड का यूज पहले करते। सेंटेंस कैसे बनता? डिड प्रीति नॉट लेट हिम ईट फूड। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहां लिखा होता राम ने रोहन को गाना गाने नहीं दिया, तो सेंटेंस बनता राम डिड नॉट लेट रोहन सिंग अ सॉन्ग। क्या अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो यहाँ पे बनता डिड राम लेट रोहन सिंग अ सॉन्ग। हम आगे कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो सेंटेंस मैंने लिया है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिया है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में आपको याद रखना है कि हम लेट को यूज करेंगे, तो लेट का लेटिंग हो जाएगा, आईएनजी इसी में लगेगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और आगे का सेंटेंस कैसे होगा उसे देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस लिखा है उसके दादाजी उसे अंग्रेजी सीखने नहीं दे रहे हैं, तो किसके? उसके दादाजी। तो हिज ग्रैंडफादर इज नॉट। अब मेन वर्ब यहां पर लेटिंग है। ठीक, लेट है तो लेटिंग हो जाएगा।
ग्रैंडफादर इज नॉट लेटिंग हिम लर्न इंग्लिश। अब लिखा है कमल रानी को क्यों नहीं पढ़ने दे रहा। अब इसे देखिए, तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो भाई से बनेगा। पहले हम WH के सेंटेंस लिखेंगे, तो भाई अब करने दे रहा है, तो व्हाई इज कमल नॉट, मेन वर्ब का ध्यान रखना है, तो उसमें ING लगाएंगे हम, स्टडी में ING नहीं लगाएंगे। जैसे सेंटेंस लिखा है व्हाई इज कमल नॉट, अब किसे, रानी को, लेटिंग रानी स्टडी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टडी को मेन वर्ब समझ लेते हैं, उसमें ING लगा देते हैं, जो गलत है। तो यहाँ पर हम मेन वर्ब हमारी लेट है, उसमें ही हमें फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ था क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें गलत काम करने नहीं दे रहा। तो अब इंट्रोगेटिव है, तो इज RM में R पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर योर कंसाइंस है ना, आर योर कंसाइंस, ज़मीर क्या है, कंसाइंस। अब नॉट, फिर लेट में फोकस करेंगे, ING हम किस में लगाएंगे, लेट में लगाएंगे, फिर यू। अब यहाँ पर डूइंग नहीं होगा, डू होगा, डू रॉन्ग। हम सोचते क्या है कि डू को डूइंग कर देंगे, इसमें फोकस नहीं करना है, ये सेकेंडरी वर्ब है, डू सेकेंडरी वर्ब है, लेट हमारी मेन वर्ब है, तो हमें सारा फोकस इसी में रखना है। ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेट के कुछ अलग यूज़ हैं, जैसे कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। लिखा हुआ है देखते हैं राम क्या करता है, देखते हैं, चलो देखते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे बोलते हैं, लेट्स सी, लेट्स सी। वैसे लेट्स का मतलब होता है लेट अस, मतलब एक सजेशन होता है, चलिए ये काम करते हैं, सजेशन के लिए हम लेट का यूज़ करते हैं, लेट अस का। ठीक है, तो यहाँ सेंटेंस लिखा है लेट्स सी। अब क्या लिखा है, राम क्या करता है। अब ये चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर अगर एक ये फ्रेज लिख गया तो जो सेंटेंस आगे का है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी बेस में बनता है। तो राम क्या करता है, व्हाट डज राम डू। ठीक है, अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हमने यहाँ पर देखा है जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें हमने एस और ES का यूज़ किया है। यहाँ पर लेट में हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह एस और ES का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर जैसे मेन जो सेंटेंस होता है जिस तरह से बनाया जाता है उस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है। देखते हैं तुम कब आते हो, तो इसमें भी देखिए ये फ्रेज है एक, तो इसका यूज़ होगा लेट्स सी, लेट्स सी। अब तुम कब आते हो, तो सेंटेंस जैसे है वैसे ही बनेगा, व्हेन विल यू कम हेयर, मतलब कब आते हो या फिर कब आओगे, है ना। ठीक, अब चलो ठीक है आप वहाँ जा सकते हैं। अब चलो ठीक है, इसके लिए हम दूसरा फ्रेज का यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर एक अग्रीमेंट हो रहा है दो लोगों के बीच में, चलो हाँ हम ये काम कर सकते हैं। तो क्या है, लेट्स शेक ऑन इट। यहाँ पर किसका यूज़ होगा, लेट्स शेक ऑन इट, मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत क्लियर हो गई है, तो इसके लिए हम फ्रेज का यूज़ करेंगे लेट्स शेक ऑन इट, मतलब चलो इस बात पे हाथ मिलाते हैं। ये एक फ्रेज हो गया। अब क्या है, आप वहां जा सकते हैं, मतलब यू कैन गो देयर। लिखा चलो ठीक है मैं पार्टी दूंगा, अग्रीमेंट हो गया, बात क्लियर हो गई, तो लेट्स शेक ऑन इट। अब ये एक बात बोली जा रही है, क्या, मैं पार्टी दूंगा, तो आई विल थ्रो द पार्टी। लेट इम्परेटिव में हम लेट का यूज़ ऑर्डर के लिए, परमिशन के लिए, अलाउ करने के लिए, कमांड के लिए, इनके लिए हम लेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पहले आपको मैं एक इजी सेंटेंस बताती हूँ, फिर थोड़ा टफ। जैसे सेंटेंस लिखा है मैं खाना खाता हूँ, ये तो बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे, आई ईट फूड,
ये आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब मुझे खाना खाने दो, अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए ना मैं खाना खाता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं हूँ, ठीक। अब मुझे खाना खाने दो, यहाँ सब्जेक्ट तो मैं हूँ, लेकिन जो दूसरा कोई है वो मुझे काम नहीं करने दे रहा है, तो मैं बात कर रहा हूँ किसी और के लिए, वहां पर हम लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस लिखा है मुझे खाना खाने दो, तो मतलब अब ये सेंटेंस किससे बनेगा, लेट से बनेगा। तो कैसे बनेगा, लेट मी ईट फूड। जहां पर हमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो रहा हो तो वो सेंटेंस कैसे शुरू होंगे, लेट से शुरू होंगे, ठीक। अब लिखा हुआ है वह अपनी समस्या खुद सुलझाता है, यहाँ होना चाहिए खुद सुलझाता है, खुद सुलझाता है। तो हम सिंपल इजी वे में बनाते हैं, ही सॉल्व्स हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ।